मानव विदेश में पढ़ाई करके वापस लौटने वाला था, पर उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो चार्ली नाम की जिस विदेशी लड़की से प्यार करता था, उसके पेरेंट्स चाहते थे कि मानव शादी करके चार्ली को इंडिया ले जाए। इसलिए मानव को चार्ली से विदेश में ही शादी करनी पड़ी और शादी के बाद मानव और चार्ली इंडिया पहुंच जाते हैं। मानव के माता पिता इस बात से बेखबर थे। मानव जानता था कि अगर उसने चार्ली से शादी करने के लिए अपनी माँ को बताया तो वो कभी भी राजी नहीं होंगी। मानव जानता था कि उसकी माँ उषा देवी पुराने संस्कारों वाली हैं। इसलिए जब वो घर पहुंचा तो मानव के साथ चार्ली को देखकर मानव की माँ उषा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तूने एक बार भी अपने माता पिता को बताना सही नहीं समझा। हमें बिना बताए तू इस विदेशी लड़की से शादी करके आ गया। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी तेरी? माँ, चार्ली के मॉम डैड चाहते थे कि चार्ली शादी के बाद ही मेरे साथ इंडिया आए। मैं थोड़ा डर गया था कि पता नहीं आप चार्ली को स्वीकार करोगी या नहीं, इसी डर से मैं बता नहीं पाया। अब बस भी करो उषा, कोई बात नहीं, हम इनका रिसेप्शन अच्छे से कर लेंगे। खुशी से नई बहू का स्वागत करो। आई एम सॉरी मम्मी जी, मेरे कारण आपका दिल दुखा है। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हो। पापा जी, मैंने चार्ली को यहाँ आने से पहले अच्छे से हिंदी सिखा दी थी। चलो ये तुमने बहुत बढ़िया किया भाई। पैरी पोना ससुर जी। जीती रहो बहू, खुश रहो। मानव, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर हम बहू के हाथ का बना कुछ बढ़िया सा खाएंगे। कुछ देर बाद चार्ली रसोई में जाती है। उसने फ्रिज में कुछ देखा और मानव से बोला, मानव मुझे कुछ वेजिटेबल्स चाहिए। मैं सोच रही थी मम्मी जी और पापा जी को एक्सोटिक सैलेड बनाकर खिलाती हूँ, उन्हें पसंद आएगा। टेंशन मत लो चार्ली, मैं अभी ऐप डाउनलोड करता हूँ और ऑनलाइन ये सारी सब्जियां आ जाएंगी। मानव सब्जियां और कुछ मसाले और तेल ऑर्डर कर देता है। एक्सक्यूज मी मैम, आपका ऑर्डर था। भैया हमने कुछ नहीं मंगवाया, हम तो कभी कुछ नहीं मंगवाते, हम खुद ही सामान लाते हैं। माँ, ये सामान मैंने ऑर्डर किया है। चार्ली रसोई में कुछ बना रही है तो उसे इन चीजों की जरूरत थी। सही है, विदेशी बहू आएगी तो रसोई तो विदेशी बनेगी ही। अब रोजाना विदेशी सब्जियां ऑर्डर करो और विदेशी खाना खाओ। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है उषा, अब तुम्हें नए नए विदेशी व्यंजन खाने को मिलेंगे भाई। बहू देखो, बहुत ही बढ़िया कुछ ना कुछ बना रही है रसोई में। मानव, ऑलिव ऑयल है ना इसमें? ये तेल कैसा? इतना घी तेल रसोई में पहले ही रखा हुआ है और अब ये और क्या मंगाने की जरूरत थी? मम्मी जी, ये ऑलिव ऑयल है, मैं इसमें आपको फूड बनाकर दूंगी तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे क्या, जो मर्जी खाओ, हम तो देसी घी खाने वाले लोग हैं, ये तेल हमने ना खाया आज तक। चार्ली सबके लिए सैलेड बनाकर लाती है। लो, इतने घंटे रसोई में लगा दिए और बनाकर क्या लाई है ये पत्तों की सलाद? अरे उषा, सलाद तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बड़ा ही स्वादिष्ट सलाद बनाया है बहू तुमने। थैंक यू पापा जी। चार्ली के आ जाने से उषा देवी की रसोई का हुलिया ही बदल गया था। कुछ दिनों में ही चार्ली ने तरह तरह के विदेशी व्यंजन बनाने शुरू कर दिए। मानव और चार्ली की शादी का रिसेप्शन भी अच्छे से हो जाता है, पर पड़ोस में रहने वाली नीलम ही थी जो उषा से जलती थी। अगले दिन उषा देवी दरवाजे पर खड़ी थी, तभी नीलम उनके पास आती है। नमस्ते उषा जी, रिसेप्शन आपने बहुत अच्छा किया, पर सब लोग आपकी विदेशी बहू को ही देख रहे थे। क्या हुआ, लड़के के लिए भारत में कोई बहू नहीं मिली, विदेशी बहू उठा लाया? क्या करे नीलम जी, अब बच्चे हैं, अपनी मर्जी करते हैं, जो बिंध गया सो मोती। अच्छा चलो कोई नहीं, वैसे कॉलोनी में जो बेस्ट सास कुकिंग कंपटीशन होने वाला है उसमें आप भाग ले रही हैं क्या? वैसे जीतना तो मैंने ही है, मेरी बहू ने कुकिंग कोर्स किया हुआ है, वो मुझे कोई ना कोई बढ़िया डिश बनाना सिखा ही देगी। पर आपकी बहू तो विदेशी है, उसे तो कुछ भी बनाना नहीं आता होगा, सास बनकर आपको कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा मैं चलती हूँ, कुकिंग कंपटीशन की जीती हुई ट्रॉफी दिखाने आऊंगी। पड़ोसन नीलम की सारी बातें सुनकर उषा देवी का चेहरा लटक जाता है। चार्ली सब बातें सुन रही थी। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस बार बेस्ट सास कुकिंग कंपटीशन की ट्रॉफी आप ही जीतोगे। मैं आपको बहुत ही बढ़िया अलग सी डिश बनाना सिखाऊंगी। वैसे सुना है मैंने मम्मी जी,
भारत में हर शुभ काम की शुरुआत मीठे से होती है, तो क्यों ना आप कुछ मीठा बनाएं। हाँ, मैं आपको एप्पल पाई बनाना सिखाऊंगी, वो भी विदाउट एग। पर मैंने तो कभी भी इस कंपटीशन में भाग नहीं लिया। हमेशा नीलम जी इस कंपटीशन को जीतती हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, इस बार आप जीतोगे। आप अपनी बहू पर विश्वास रखो। चार्ली का अपनापन देखकर उषा देवी बहुत खुश होती हैं। चार्ली अपनी सास उषा को एप्पल पाई बनाना सिखाती है। उषा 1-2 दिन में ही बढ़िया एप्पल पाई की डिश बनाना सीख जाती है। अरे वाह, ये सेब पाई तो बहुत स्वादिष्ट है। मक्खन, चीनी, क्रीम में मिला सेब, वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई। ये अलग तरह की मिठाई खाकर तो वाह। मुझे चार्ली ने सिखाई है ये एप्पल पाई बनानी। अब कल कुकिंग कंपटीशन में मैं यही बनाऊंगी। देखना माँ, ये कंपटीशन आप ही जीतोगे। सबकी बातों से प्रोत्साहित होकर उषा अगले दिन कुकिंग कंपटीशन में एप्पल पाई बनाती है। पड़ोसन नीलम भी हैरान थी कि उषा ने इस कंपटीशन में भाग भी ले लिया और इतनी बढ़िया मिठाई बनाकर वो ये कंपटीशन जीत भी गई। पड़ोसन नीलम का अहंकार चूर चूर हो गया। सारी कॉलोनी की औरतें उषा को बधाई देती हैं। इस ट्रॉफी की असली हकदार मेरी बहू है। इसने ही मुझे इतनी बढ़िया एप्पल पाई बनाना सिखाया। मुझे गर्व है कि चार्ली मेरी बहू है। जीती रहो बहू। आज तुम्हारे कारण मुझ में एक नया साहस आया। तुमने साबित कर दिया, देश कोई भी हो, पर हर देश के अलग अलग व्यंजन होते हैं जो अलग स्वाद देते हैं। और मिठाई तो कहीं किसी भी देश की हो, वो हर जगह मिठास ही बिखेरती है। तुमने भी हमारे घर में आकर अपने मीठे स्वभाव से मिठास ही तो बिखेरी है बहू। मेरी अच्छी बहू। इतना कहकर उषा देवी चार्ली को गले से लगा लेती हैं। उस दिन के बाद उषा देवी चार्ली के साथ हंसी खुशी से मिलकर रहने लगी।